जय हो। जैसा बताया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट होता है। पूरा पूरा एक पेयर किसी वैकेंट ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूट होता है। इससे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे एक चार्ज होता है। उस चार्ज को स्फीयर चार्ज कहते हैं। दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं। एक जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी, और जो स्फीयर पे चार्ज होता है, जो पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्फीयर चार्ज। और उस चार्ज को बैलेंस करते हुए दूसरी कोई स्पेसीज होती है। ये सब इनिशियली हम लोग चलेंगे जब लिजेंड बताएंगे, टाइप ऑफ लिजेंड बताएंगे, मोनोडेंटेट टू हेक्साडेंटेट, फिर एम्बीडेंटेट बताएंगे, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बताएंगे, IUPAC नेमिंग, आइसोमर्स बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताएंगे। अब जैसे मेरे को इधर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अब जरा इसको देखिए। वैलेंस बॉन्ड थियरी एक पोस्टुलेट आया था जिससे कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई थी। बिफोर वी गो इनटू दिस डिटेल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब जैसे एक सेंट्रल मेटल है, उसमें लिजेंड आते हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आते हैं। ये मेटल सर्टेन इलेक्ट्रॉन छोड़ के सर्टेन स्टेट में होती है, और जब मेटल के साथ लिजेंड लगते हैं तो स्फीयर पे चार्ज होता है, आइदर Y प्लस और Y माइनस। इफ इट इज प्लस इट इज कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स, इफ इट इज माइनस इट इज एनियोनिक कॉम्प्लेक्स। तो जो वैलेंस बॉन्ड थियरी थी, इट ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट इट सेड। सेंट्रल मेटल एटम मेक्स वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर लिजेंड टू कोऑर्डिनेट। होता क्या है कि मेटल एटम के कुछ ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं जिसमें लिजेंड अपना लोन पेयर एकोमोडेट कराता है। इतनी बात है। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि जो भी ऑर्बिटल मेटल के हैं वो इंटरमिक्स होके सेम एनर्जी स्टेट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक S और 3 P मिक्स हुए तो दीज आर कॉल्ड 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इफ नॉट, एक D जो कि लास्ट शेल लास्ट बट 1 का है, एक S और 2 P मिक्स हुए तो भी चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिजेंड अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है। फिर आते हैं डी ऑर्बिटल कैसे मिक्स करता है। अब ये लिजेंड के नेचर पर डिपेंड करता है। लिजेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो N-1D ऑर्बिटल मिक्स होगा, और लिजेंड अगर वीक है तो लास्ट शेल का ही, तो इसमें अगर ऑर्बिटल मिक्स होगा तो इट विल बी N-1 के D2, एक S और 3 P मिक्स होगा, और इसमें NS लास्ट शेल का ही P, उसके 3 ऑर्बिटल, और लास्ट शेल के ही D, जिसमें तो इसमें भी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इसमें भी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इतनी बात तो हुई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात हो रही है कि सेंट्रल मेटम ही अपने वैकेंट ऑर्बिटल लाएगा, उसी में लिजेंड अपने लोन पेयर देगा। सेंट्रल मेटल एटम या आयन के जो ऑर्बिटल होंगे वैकेंट, वो सेम एनर्जीड होंगे। वो तभी हो सकता है जब ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हो। इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिजेंड अपना लोन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट वी कम टू इस, जब लिजेंड कोऑर्डिनेट करेंगे तो उस लिजेंड में कम से कम एक लोन पेयर होगा। क्लोराइडो एनियोनिक लिजेंड है, एक पूरा पूरा पेयर देगा। इथाइलिन डायमाइन न्यूट्रल लिजेंड है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो कम से कम एक लिजेंड को एक लोन पेयर कंट्रीब्यूट करना है। और वो कहाँ जाएगा?
एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल एटम आयन जो वैकेंट ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल का, वही ओवरलैप कर जाएगा उस ऑर्बिटल से जिसमें लिजेंड के लोन पेयर है। तो एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन overlaps with the orbital of legend having lone pair. It is like this. Now इसमें हुन्स रूल, व्हाट इज हुन्स रूल? 11th का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन प्रिफर टू रिमेन अनपेयर्ड इन द सबशेल एज फार एज पॉसिबल एंड पेयरिंग इज स्टार्टेड ओनली व्हेन ऑल द सबशेल्स आर हाफ फिल्ड। एक बार और, ऑर्बिटल हमेशा अनपेयर्ड रहना चाहते हैं, जितना देर तक हो सके अनपेयर्ड रहना चाहते हैं, और अगर उनको पेयर भी होना है तो पहले सारे सब शेल सिंगली ऑक्यूपाइड हों। जैसे S में एक आ जाए, फिर पेयर होगा S2, PX PY PZ में एक आ जाए, फिर उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन PX में आएगा। ऐसे ही DXY DYZ DZX DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर, 5 है तो पहले सब में एक एक भरेगा और छठा इलेक्ट्रॉन फिर से DXY में आएगा। हुन्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट वी कम टू इज, अब ये एक टेबल बनाने की कोशिश करिए। जितने लीजेंड आते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। लीजेंड 4 आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और लीजेंड 6 आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। लीजेंड 5 भी आते हैं, एक बड़ा अच्छा वोलेटाइल कंपाउंड है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। पेंटा कार्बोनिल आयरन रोमन 0 वोलेटाइल कंपाउंड है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है कि इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और इसका डेंटेशन कितना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कभी जब पूरा चैप्टर होगा, ख़त्म होगा, तो कुछ पेपर्स में डिस्कस करेंगे, तब ये आएगा क्वेश्चन। अब जब कोऑर्डिनेशन में 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन 2 तरीके का हो सकता है, S सबशेल का P और S सबशेल का ही P, तब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो आप इधर काउंट करें, एक ऑर्बिटल ये है और 3 ऑर्बिटल ये है, तो 4 ऑर्बिटल मिक्स करें और 4 ऑर्बिटल में ये लीजेंड ऑक्यूपाई करेगा, लीजेंड लोन पेयर देगा लाइक दिस। और लास्ट शेल का D और फिर S और SP के 2 और, तो ये लास्ट बट 1 का D है, ये लास्ट शेल का S है और लास्ट शेल के P के 2 हैं, तो दोनों की ज्योमेट्री अलग होगा। ये एक और क्वेश्चन है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मेटल के शेप क्या है, शेप क्या है। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या है और इसमें शेप क्या है, तो इसकी ज्योमेट्री देख लें। इसकी ज्योमेट्री होगी टीट्राहीड्रल, लाइक दिस वन। इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड बताएंगे, लेट अस सी, यहां बताएंगे। ये मेटल है, दिस इज लीजेंड 1, दिस इज लीजेंड 2, दिस इज लीजेंड 3 एंड दिस इज लीजेंड 4। तो शेप विल बी tetrahedral, shape will be tetrahedral. But if shape is, let us see, dsp2, then it will be something like this. This is metal, this is legend 1, this is legend 2 coordinating, this is legend 3 and this is legend 4. So the shape will be square planar. This is an interesting question. Next we have is, in this case, the example here will be, I forgot to write the example, hexafluorido cobalt roman 3 minus, and here it will be for dsp2 it is tetracyanoniclate, hexacyanoniclate. No, it will be
cobalt, CONH3 whole 6, 2 plus. This we will come again. In this case, the shape will not be any different. This will be tetrahedral and this will be square planar. And in this case, shape will be octahedral. Shape will be octahedral और स्क्वायर प्लेनर, ये भी आ सकता है, एक ही बात है, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल. So different shape, and then bond angle will also be different. Here bond angle will be 109.5 degree. Here bond angle will be 90 degree. Here bond angle on the plane will be 90 degree and plane above will be 90 degree. That we will come to. Next we have is, how do you explain sp3 hybridization? Now remember my question. Low spin and high spin. Inner orbital complexes are low spin and outer orbital complexes are high spin. So let us see. That we will come when we will talk about n-1d subshell. First let us talk about nickel. Atomic number 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. This is Aufbau. So 8 or 8, 16 and 2, 18, then 4s2, 20 and then 3d, 8. So this is K shell, this is L shell, this is M shell and this is N shell. Let us find the oxidation state of nickel. X plus 4 into 0, carbon monoxide is 0, carbon monoxide is neutral lesion. So 4 into 0, no charge, therefore 0, so X oxidation state is 0. That is no electrons are lost. अब जब लॉस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो लेट अस ड्रॉ निकल एटम whose last but one d shell has how many electron? 3d, 1, 2, 3, 4, 5, half filled, half filled, half filled, half filled, half filled, pairing, 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 d8 and 4s which has 2 electrons. When 4 carbon monoxide legend are coming, 4. So these electrons all get paired up. What do they convert to? Paired up. So it changes to, what does it change to? Completely filled 3D subshell and vacant 4s. Completely filled 3, half filled, half filled, half filled, half filled, and then pairing, 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 pairing. Now this is vacant. We have 3p subshells. This is vacant. So all these are mixed to form, what do they convert to? 4 hybrid orbitals. sp3, 4 sp3 hybrid orbital, and in this legends are accommodated with lone pair. Legends are accommodated with lone pair. Simple. So do you have any unpaired electron? No. So it is diamagnetic in nature. It is diamagnetic in nature. So what information do we get? Number 1, in sp3 hybridization, coordination number is 4 and mostly they are diamagnetic. Why they are diamagnetic? All electrons are paired. All electrons are paired. So let us see. I hope there is no question for this. This is it. So tetracarbonyl nickel sp3 hybridized, nickel oxidation state 0, electronic configuration 3d8 4s, that is the incompletely filled n-1d, and incompletely filled 4s, fourth shell, that is S is open but P is not occupied, it has hardly any electron.
अब जब 4 कार्बोनिल अप्रोच करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड से पेयर्ड हो जाएंगे, मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे, तो s ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। ऑर्बिटल 4 चाहिए क्योंकि 4 लीजेंड आ रहे हैं और हर लीजेंड को एक हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो s और 3p मिक्स हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू इस, in this you see atomic number of nickel is 28, so it is again 3d8 4s2. Let us find the oxidation number of nickel is x, cyanide has -1 charge, 4 cyanide is equal to sphere charge, so x is equal to -2 plus 4, so oxidation state is +2. In this, these two electrons are lost, so then it converts to nickel ion, and nickel ion has configuration of 3d8 half filled, half filled, half filled, half filled, half filled, pairing, pairing, pairing. 4s is open, and then you have open 3p. Now this is stronger legend. Again 4 cyanide are approaching, 4 cyanide are approaching for with their lone pair, with their lone pair. On this approach, this electron unpaired changes to paired. So 8 electrons are accommodated like this, this is empty. So 1d 4s का 1 और p के 2, these hybridized to form dsp2 hybrid orbital. Again paired electron, so diamagnetic in nature. Next we come to is this one. Again cobalt atomic number 27, so it will be helium, neon, argon, 3d7 4s2. What is the oxidation state? Cobalt is X, ammonia has no charge, is equal to +2. So cobalt atom changes to cobalt 2 plus ion. It has configuration of 3d 4s and 3p. Now 2 electrons are lost in primary valency, that is oxidation state, half filled, half filled, half filled, half filled, half filled, pairing, pairing. So these 2 are vacant, these 3 are unpaired, and these 4s and 4p are empty. Now this is a stronger legend. 6 ammonia are coming, 3, 4, 5, 6 ammonia are coming for coordination. What happens? This electron gets paired up. 1, 2, 3, 4 and 5 paired up, then how much? Cobalt is 3d7, so 6. अब ये 2 यहाँ रहे, एक ये आगे चला जाएगा, 2 एक s, d2s. Cobalt is 27. Let us see, cobalt is 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. So this is 8, 16, 2, 18, 2, 20 and then 3d7. 2 gaye. So you have how many? d7. So 5, 6, 7 and then it becomes 8. Yes or no? So this is 1, 2, 3, 4, 5. d2 sp3, 2 had d के, एक s का और 3 p के. So this is the inner orbital complex, electron paired and it will be unpaired. Next we come to is, this is a weak field legend. Again 27, cobalt की oxidation state 6 minus 1 is equal to -3, x is equal to -3 plus 6, that is +3. So what is cobalt's configuration? 3d7 4s2, helium, neon, argon, 3d7 4s2, 3 electrons are lost, so it becomes, for cobalt 3 plus ion, it is argon 3d6. So now 3d6
half filled, half filled, half filled, half filled, half filled, half filled, and paired. S is open, P is open, and D is also open. 3, 4, 5. Now this is 6 fluoride ion are reaching here, and they are weaker ligand, so they do not unpaired. These mix, so एक 4s 4p and 4d के 2, इसके 3, इसका 1, so hybridization will be sp3d2 outer orbital complex. इलेक्ट्रॉन unpaired है, तो therefore they are paramagnetic, and unpaired होने से स्पिन बढ़ जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. नेक्स्ट, सो फॉर नंबर, एक और बात इसमें याद रखनी है, आपको लिजेंड का नेचर पता होना चाहिए. अगर लिजेंड स्ट्रॉन्गर है तो वो इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड से क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा. और अगर लिजेंड वीक है तो वो इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने देगा और आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर लेगा. ये इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिजेंड का नेचर पता होना चाहिए. और इतना अगर समझ में आता है तो आप इसमें शामिल हैं, और नहीं आता है फिर समझ लें फ्लोराइडो इज अ वीक लिजेंड, तो वो आएगा तो अपने लोन पेयर लेके. 6 फ्लोराइड आ रहे हैं, एक फ्लोराइड, दूसरा फ्लोराइड, तीसरा फ्लोराइड, चौथा फ्लोराइड, पांचवा फ्लोराइड एंड छठा फ्लोराइड, ये सब आ रहे हैं. सो सारे इधर की तरफ आएंगे, लेकिन इसको अनपेयर्ड को पेयर नहीं कर पाएंगे, ये सब अनपेयर्ड रहेगा. तो जाएंगे कहाँ, ये एक S लास्ट फोर्थ चल का, 3p फोर्थ चल के और 2d फोर्थ चल के, तो कितने मिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, इस सब में फ्लोराइड लग जाएगा. तो दीज आर व्हाट, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ऐसे ही कंट्रीब्यूट हो जाएंगे लोन पेयर सब में. तो दिस इज इट, एंड ट्राई टू गो थ्रू द नेचर ऑफ लिजेंड्स फर्स्ट. लिजेंड पहचानना आना चाहिए और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, तो ये रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा. थैंक यू.